ये हिंदुस्तान की बात है, और हिंदुस्तान ही नहीं यूपी की बात है। और यूपी में आपने एक जिला सुना होगा जिसका नाम बाराबंकी है, जो लखनऊ से पहले है। उसी जिला बाराबंकी के कलेक्टर का मसला है। जब अंग्रेजी दौर था और यहाँ ईसाइयों की हुकूमत थी, अंग्रेज हुक्मरान था, तो उस जिला कलेक्टर जो था एक ईसाई था। चुनांचे उसके जो पेशकार थे, जो मुंशी थे, एक निहायत नेक हलाल खोर, एक मर्द मोमिन सालेह खुदा रसीदा इंसान थे। आप ये कतन तसव्वुर न करेंगे कि सिर्फ नेक लोग मदरसों ही में रहते हैं, खुदा के अच्छे बंदे सिर्फ मदरसों ही में बसते हैं। मैं बड़े आसानी से आपको समझाना चाहूंगा, किसी भी शोबे जिंदगी में बंदा जिंदगी गुजारे, सोमो सलात का पाबंद हो, हराम और हलाल का इम्तियाज रखे, वही खुदा का मुकद्दस बंदा, वही अल्लाह का नेक बंदा। कलेक्टर ईसाई था, क्रिश्चियन था, उसके पेशकार मुसलमान थे, बड़े नेक और साले इंसान थे। हजरत पेशकार साहब जब कलेक्टर के बंगले पे जाया करते थे तो कलेक्टर की एक बच्ची थी, क्रिश्चियन लड़की थी, पेशकार को देख के कहा करती थी, पेशकार साहब मुझे कुरान पढ़ने की बड़ी तमन्ना है, बड़ी ख्वाहिश है, बड़ा करम होता, बड़ा एहसान होता अगर आप मुझको कुरान पढ़ा देते। हजरत पेशकार साहब बेचारे सोचते थे मैं मुसलमान आदमी हूँ और इसका बाप ईसाई है, मजहब में डिफरेंस और फ़र्क है, कहीं ऐसा न हो कि मेरा कुरान पढ़ाना इसके बाप के लिए बारे खातिर हो और मैं बलाओं में मुब्तला हो जाऊं। तो आप इनकार भी नहीं करते थे, वादे फ़र्दा पे टाल देते थे, ठीक है बेटी घबराओ नहीं, मैं कुरान तुम्हें पढ़ाऊंगा, कुरानी तालीम मैं दूंगा। चुनांचे ऐसे ही कुछ ज़माना गुजरा, टालते रहे। एक दिन जब बंगले पे पेशकार पहुंचे, कलेक्टर की बेटी आके आपके दामन से वाबस्ता हो जाती है, दामन को पकड़ लेती है और अर्ज करती है, कलेक्टर पेशकार साहब अगर कुरान बगैर पढ़े मैं मर गई, दुनिया से चली गई, तो कल मैदानी कयामत में उस रसूल की बारगाह में आपकी नालिश और शिकायत करूंगी जिस पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ, जिस रसूल पर कुरान उतरा है। इतना सुनना था, पेशकार लरस गए, कांप उठे। जब मैदाने महशर की बात समाअत की, कांपने लगे और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया, ठीक है बेटी चलो अंजाम जो भी हो, नतीजा जो भी निकले, तुम्हें कुरान पढ़ाऊंगा, ठीक है कल तुम वजू कर, तुम साफ सुथरे कपड़े पहन लेना, गुस्ल कर लेना, फुला टाइम मैं तुम्हारे बंगले पे आऊंगा, कुरान खानी बिस्मिल्लाह खानी की इब्तिदा हो जाएगी, बिस्मिल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, कुरान पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कलेक्टर की बेटी एक बाहोश बाप की लड़की थी, एक पढ़े लिखे इंसान की बिन्त और बेटी थी। कहने लगी उस्ताद मोहतरम आपको आने की जरूरत नहीं है, आप टाइम बता दें, मैं आपके दर पे आऊंगी, मैं आपके घर आऊंगी। ये आदाबे तालीम के खिलाफ है कि उस्ताद शागिर्द के घर जाए, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, हमेशा प्यासा कुएं के पास जाया करता है। मैं आऊंगी और टाइम मुतय्यन कर दीजिए। हजरत पेशकार ने एक टाइम मुतय्यन कर दिया, कलेक्टर की बेटी जाने लगी। बड़े इख्तिसार के साथ अपने मफहूम को आपके जहन में डालना चाह रहा हूँ। कलेक्टर की बेटी जाने लगी, कुरान पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत पेशकार कुरान पढ़ाते रहे, पढ़ती रही। कुछ जमाना गुजरा, एक दिन कलेक्टर की बेटी आपके घर नहीं पहुंची, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने से गैर हाजिर रही। सोचा कोई इंसानी जरूरत पेश आ गई होगी, लड़की को कोई मामला दरपेश होगा जिसकी बुनियाद पर नहीं आ सकी है। दूसरे दिन का इंतजार करने लगे। दूसरा दिन आया, इंतजार वक्त मुकर्ररा पर फिर लड़की नहीं पहुंची। अब तो कुछ तशवीश बढ़ी, फिक्र लाहिक हुई कि आखिर मामला क्या है। जो बच्ची कभी गैर हाजिरी नहीं करती थी, पाबंदी से आया करती थी, 2 दिन गुजर गया, आखिर मामला क्या है।
जरा आगाही हासिल करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए। हजरत पेशकार अपने कमरे से, हुजरे से निकले और कलेक्टर के बंगले पे पहुंचे। सामने कलेक्टर भी है, उसकी बीवी भी है। आपने बच्ची की खैरियत पूछी। कलेक्टर कहने लगा, पेशकार 2 दिन का जमाना गुजर गया, 2 दिन का अरसा बीत गया, मेरी बेटी बिस्तर अलालत पर करवटें बदल रही है, बीमार है, अलील चल रही है, उसकी तबीयत नासाज है, बिस्तरे से उठने की सकत नहीं है। फिर दोनों मियाँ बीवी पेशकार को लेकर उस हुजरे में पहुंचे जिस चारपाई पर वो सो रही थी, लेटी हुई थी। तीनों बैठ जाते हैं। चंद लम्हों के बाद कलेक्टर और उसकी बीवी दोनों बाहर आ जाते हैं। हजरत पेशकार बैठे रहे। वो बच्ची जिसकी आंखें बंद थी, जिसके ऊपर नींद का गलबा था, जो गोनुदगी के आलम में थी, जो ही उसके माँ बाप निकले, चंद लम्हों के बाद उसकी आंखें खुल गई। पेशकार पर नजर पड़ी, होठों पर मुस्कुराहट आई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, पेशकार साहब बड़ा अच्छा हुआ आप तशरीफ लाए। मेरे उस्ताद, अब मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, चंद लम्हों की मेहमान रह गई हूँ। आसार क़राइनी समर की शहादत देख रहे हैं। मेरे जिंदगी की चंद सांसें बाकी हैं, अब मैं जाने वाली हूँ। मेरे पेशकार, बड़ा आपका एहसान होगा, जिस तरह आपने मुझे कुरान पढ़ाया, अब आखिरी वक्त में कलेमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना लीजिए। हजरत पेशकार ने कलबे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ाकर उसको मुसलमान बना लिया। मुसलमान हो गई कलेक्टर की बेटी। कहने लगी, मेरे उस्ताद, चूंकि मैंने कुरान पढ़ लिया, कलेमा पढ़ के मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई, मेरा बाप ईसाई है और ज़िले का सबसे बड़ा अफसर भी है, हाकिम भी है। सुने, जब मैं मर जाऊं तो आप मेरे तमाम मराहिल और मरासिम में शरीक रहेंगे। अपने धर्म के मुताबिक, ईसाइयों के मजहब के मुताबिक अपने कब्रिस्तान में मेरी तजहीज़ो तकफीन करेगा, आप भी उसमें शरीक रहिएगा। लेकिन मेरे उस्ताद, एक मेरी वसीयत है, एक मेरी आखिरी चाहत और ख्वाहिश यह है, जब मैं मर जाऊं मुझे दफन कर दिया जाए और मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में मेरी तजहीज़ो तकफीन कर दी जाए, तो आप सन्नाटे में रात के तन्हाई में मेरी लाश को ईसाइयों के कब्रिस्तान से निकालिएगा और इस्लाम धर्म के मुताबिक मुझे मेरी नमाज जनाजा पढ़ाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में मेरी लाश को मुंतकिल कर दीजिएगा। ए मेरे उस्ताद, यही मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी वसीयत व चाहत भी है। हजरत पेशकार ने फरमाया, मेरी शागिर्दा, जहाँ तक इम्कानी कोशिश होगी, जहां तक मैं कर सकता हूं, तेरी इस ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करूंगा। मर गई। इन्हीं कलेमात के साथ हमेशा के लिए कलेक्टर की बेटी की आंखें बंद हो जाती हैं। ईसाई कलेक्टर अपने मजहब और मिल्लत के मुताबिक अपनी बेटी की तजहीज़ो तकफीन ईसाइयों के कब्रिस्तान में करता है। हजरत पेशकार भी शरीक हैं, जा रहे हैं। तमाम मराहिल और मनाजिल में आप बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं। कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्र को देखा, जिस कब्र में उनकी शागिर्दा को दफन किया जा रहा था, कलेक्टर की बेटी को मिट्टी के हवाले जब किया जा रहा था, ये भी हजरत पेशकार देख रहे थे। चार दीवारी से फासला कितना है, रास्ता कैसे आना होगा, फिर ये कब्र कैसे मिलेगी, सारे निशानात ज़हन और फिक्र में कायम करते रहे। मिट्टी दे दी गई, कब्रिस्तान के हवाले कर दी गई। पेशकार भी वापस पहुंचे, कलेक्टर उसके हवाली मवाली भी अपने अपने घरों को रवाना हुए। जब रात की तारीकी आई और लोगों का आना जाना बंद हुआ, आने जाने का सिलसिला मुनक़ता हुआ, पेशकार ने सोचा कि अगर मैं किसी खादिम को लेता हूं तो ये राज मेरे अलावा किसी और को मालूम हो जाएगा। चलो, रोशनी का आला लिया, फावड़ा लिया, कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। ईसाइयों के कब्रिस्तान में दाखिला लिया, उस कब्र के करीब गए, मिट्टी हटाया, तख्तों को पलटा, लाश को जब कब्र से निकालना चाहा, चेहरे पे नजर पड़ी तो क्या देख रहे हैं, जिस कब्र में चंद घंटों पहले उनकी निगाहों के सामने उनकी शागिर्दा को दफन किया गया था, उस कब्र में तो उनके वतन में रहने वाले दोस्त की लाश रखी हुई।
उनका वतनी दोस्त, गांव का रहने वाला जो उसका करीबी दोस्त था, उसकी लाश रखी हुई है। बड़ी हैरत हुई, इस्तेजाब के समंदर में गर्क हो जाते हैं। मिट्टी फिर लाश को लेटाया, तख्तों को लगाया, मिट्टी को बराबर किया और फिर वापस चले आए। कमरे में आए, अब आंखों की नींद उड़ गई। शसो पंजबे मुब्तला है, मामला क्या है, ये मुअम्मा और फलसफा क्या है, ये तो सुनी हुई बात नहीं है, ये तो मुशाहिदे की बात है, बहुत दिनों की बात है नहीं, अभी चंद घंटों की बात है। मेरे निगाहों के सामने मेरी शागिर्दा को दफनाया गया और उसमें मेरे वतन में रहने वाले दोस्त की लाश। दिल में गौर व फिक्र किया, समझ में एक बात आई, जरा घर पता लगाना चाहिए। मुमकिन है अगर मेरे गांव में रहने वाले मेरे वतनी दोस्त का इंतकाल हो गया होगा तो ऐन ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि अगर मेरे शागिर्दा की कब्र में मेरे दोस्त की लाश है तो हो सकता है कि दोस्त की कब्र में शागिर्दा की लाश हो। इसलिए मेरे दोस्तों, छुट्टी की दरखास्त लिखी और सुबह घर के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले जब गांव में पहुंचे तो दोस्त के दरवाजे पर दस्तक दी, जंजीर बजाई, दरवाजा खुला, दोस्त का लड़का बाहर आया, रोता हुआ बाहर निकला। आपने दोस्त की खैरियत पूछी। हजरत पेशकार ने जब दोस्त के ताल्लुक से मालूमात चाहिए तो फूट फूट के लड़का रोने लगा, अर्ज करने लगा, मेरे वालिदे मोहतरम के दोस्ते मोहतरम, कल ही मैं यतीम हो गया, मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया, मेरा बाप दुनिया से चल बसा, इंतकाल कर गया। हजरत पेशकार ने फातिहा के बहाने से चूंकि कब्र देखनी थी, ऐ मियां साहबजादे, चलो जरा अपने कब्र, बाप की कब्र तो दिखाओ, मिट्टी में शरीक न हो सका तो कम से कम ईसाले सवाब तो कर लें, चंद सूरतें पढ़ के उसकी रूह को तो नजर कर दें। चुनांचे पेशकार चले और दोस्त का लड़का लेके कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र को बताया। फिर इन्होंने कब्र को पहचान लिया, कैसे आना होगा, किधर से उस कब्र को खोदनी होगी, सारे निशानात जहन में कायम कर लिए। रात का बेचैनी और बेताबी से इंतजार करने लगे। फिर रात की तारीकी आई, स्याही का दौरो दौरा हुआ, हर तरफ लोगों की आमदो रफ्त का सिलसिला बंद हुआ। हजरत पेशकार ने फिर रोशनी का आला लिया, फावड़ा और कुदाल लेके कब्रिस्तान पहुंचे। फिर अपने दोस्त की कब्र खोदी, फिर मिट्टी को हटाया, तख्तों को पलटा। जब लाश के करीब गए, चेहरे पे नजर पड़ी तो क्या देख रहे हैं, उनके दोस्त की कब्र में एक अरबियन, अरब के बाशिंदे की लाश रखी हुई है। हजरात, आशारो कराइन से ये जान और पहचान लिया जाता है ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, ये कहाँ का बसने वाला है। सूडान का हबशी, हबश का रहने वाला इंसान दुनिया के किसी खित्ते में जाए, अपने स्याही की बुनियाद पर पहचान लिया जाएगा। नेपाल का पहाड़ी कहीं भी जाके बसे, कहीं भी उसको उस पर नजर पड़े, लोग उसकी हयत कदाइया और शक्ल शबाहत की बुनियाद पर जान लेंगे कि यह नेपाल का पहाड़ी है। चुनांचे उसने देखा कि दोस्त की कब्र में तो ये अरबियन की लाश है। फिर तख्तों को लगाया, मिट्टी को बराबर किया, कब्र तैयार की, वापस आ गए। फिर बिस्तरे पर आए, तन्हाई का आलम है, रात का सन्नाटा है, बिस्तरे पर करवटें बदल रहे हैं। फिक्र से आंखों की नींद उड़ गई है। उन्हीं चंद लम्हों के बाद आंख लग जाती है। शागिर्दा ख्वाब में आती है, नजर आती है और अर्ज करती है, मेरे उस्ताज़े मोहतरम, आप परेशान न हो, आप फिक्र न करें, आप मुतफक्किर न हो, जितना हो सकता था वसीयत को पूरी करने के लिए आपने कर दिया। आप बरी जिम्मा हो गए। जो वादा मैंने आपसे लिया था, जो अहद हमसे और आपसे, आपके माबैन, हमारे और आपके माबैन हुआ था, उसके लिए आपने इम्कानी कोशिश कर ली है। आप बरी जिम्मा हो गए, किसी तरह की फिक्र न करें, हर फिक्र से आप आजाद रहें। मगर पेशकार ने पलट के कहा, मेरी शागिर्दा, ये मुअम्मा क्या है, ये फलसफा क्या है, जिस कब्र में मेरी निगाहों के सामने तुझे दफन किया गया था उसमें दोस्त की लाश है, जिस दोस्त की कब्र में उसके बेटे के मुताबिक उसके बाप को दफन किया गया था उसमें अरबियन की लाश है। आखिर बता, तेरी लाश कहां गई, तू कहां है? कहने लगी, मेरे उस्ताद, आपका
दोस्त मुसलमान जरूर था, कलेमा जरूर पढ़ता था, मगर उसकी याराना, उसकी दोस्ती ईसाइयों से थी, उसका कल्चर ईसाइयों से था, उसकी तहजीब ईसाइयों जैसी थी, उसका तमद्दुन ईसाइयों जैसा था, उसका रहन सहन ईसाइयों के मामले से मिलता जुलता था। जो याराना और दोस्ती थी उन ईसाइयों से थी। ए मेरे उस्ताद, जिंदगी में जिससे वो दोस्ती किया करता था, जिससे मोहब्बत रखता था, मरने के बाद उसकी मोहब्बत के मुताबिक उसकी लाश को ईसाइयों के कब्र में मुंतकिल कर दिया गया है, ईसाइयों के कब्र में पहुंचा दिया गया है। और जिस दोस्त की कब्र में आपने अरबियन की लाश देखी है, बड़ा बदनसीब इंसान था। पूरी दुनिया का कहीं का बसने वाला हो, कहीं का रहने वाला हो, किसी खित्ते में जिंदगी गुजारने वाला हो, उसकी ख्वाहिशें और आरज़ुएं ये करवटें लेती है, उसे मदीना मुनव्वरा का मुकद्दस दियार नसीब हो जाए, सरकार के उस शहर मुबारक, उस दियार रहमत में जाने का मौका मिल जाए। लेकिन वो बदनसीब पैगंबर के जवारे रहमत मदीनतुल मुनव्वरा के हुदूद पे रहकर हिंदुस्तान आने की तमन्ना रखता था, हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश थी, हिंदुस्तान की वला उसके दिल में थी। जिंदगी में उसकी ख्वाहिश तो न पूरी हो सकी, मरने के बाद उसकी मोहब्बत के मुताबिक उसकी लाश को हिंदुस्तान मुंतकिल कर दी गई। और ऐ मेरे उस्ताद, जब से मैं कुरान पढ़ने लगी, कुरान मुसल्लाह के मुकद्दस कलाम को सीखने लगी, उसी वक्त से उस पैगंबर की मोहब्बत मेरे सीने में बसने लगी, मेरे दिल में ये ख्वाहिशें आरज़ुएं पैदा होने लगी, काश कि मुझे रसूलुल्लाह उस पैगंबर की दयार में जाने का मौका मिल जाए जिस नबी पर कुरान। जिस रसूल पर कुरान नाजिल हुआ, खुदा का कलाम उतरा, उसके जवारे रहमत में मुझे जाने का इत्तेफाक और मौका बेअसर आ जाए। मेरे उस्ताद, मेरी जिंदगी में मेरी हसरत तो न पूरी हो सकी, मैं अपने ज़ाहिरी जिंदगी में रसूलुल्लाह के जवार में न जा सका, मगर अपनी मोहब्बत और रसूल से उल्फत की बुनियाद पर मेरी लाश को रसूलुल्लाह के जवार, मैं जवारे रसूल में मदफून हूँ। मेरी लाश को पैगंबर आज़म के उस शहर मोहब्बत में मुंतकिल कर दिया गया है। आओ देखो दोस्तों, इसी को सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं, जिसको इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुखारी में जगह दी है। नबी अलैहिस्सलाम एक आए पैगंबर की बारगाह में, देहात के रहने वाले बद्दू आए, आने के बाद कहा, कैफ तक़ूलु फी रजुलिन अहब्ब कौमन वलम यलहक़ बिहिम। ए मेरे आका, उस मर्द मोमिन के बारे में आपका क्या इरशाद है जो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखता है, अल्लाह वालों से दोस्ती रखता है, लम यलहक़ बिहिम, मगर मिला नहीं, उनका जमाना नहीं पाया, उनके दर पर हाजिरी नहीं दी, मगर मोहब्बत है। तो पैगंबर ने फरमाया, अल मरो मन हब्बा, आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल मैदान क़यामत में उसको उसी के साथ। तो अल्लाह के बंदो, नौजवानों, ये बड़ी सआदत है, ये बड़ी खुशबख्ती है। आज हम जश्न गौसे आदम मना रहे हैं, वो गौसे आदम जिनकी बड़ी करामत है, लेकिन उस गौसे आदम की इनायत ये है, गौसे आदम ने इरशाद फरमाया कि इन यदी अला रासे मुरीदी कस समाई अलल अर्ज़ व इज़्ज़त जलाल रब्बी हत्ता यंतलिक़ बी व बिकुम इलल जन्ना। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा दस्ते शफ़क़त मेरे मुरीदों के सर पर ऐसा ही है। दोस्तों, मुरीद ये नहीं है हम और आप गौसे आज़म से मुरीद कैसे होंगे, हमने तो ज़माना पाया ही नहीं, मगर उनके सिलसिले से जिस बुजुर्ग से हम मुरीद होते हैं, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के साहबजादे हज़रत मुफ्ती रज़ा मुस्तफ़ा रज़ा जब बैयत किसी को कराते थे, किसी को बैयत करते थे, तो यही फरमाते थे, कहो अपना हाथ मैंने गौसे आज़म के हाथ में दिया। यकीनन ये वास्ता दर वास्ता, ये हमारा सिलसिला और हमारा हाथ गौसे आज़म ही के हाथ पे जाता है।
और मुरीद उसी को नहीं कहते हैं जो हाथ पर हाथ दिया हो। मुरीद के माने होते हैं हर अकीदत रखने वाला, हर इरादत रखने वाला, जो उनसे मोहब्बत रखे, जो उनसे उल्फत रखे अल्लाह के नेक बंदों से, वो उनका मुरीद है, उनसे इरादत रखने वाला है, उनसे उल्फत रखने वाला है। तो गौसे आदम फरमाते हैं इन यदी अला रासे मुरीदी का समाई अल अर्ज़, लोगों मेरा दस्ते शफकत, दस्ते करम मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझसे अकीदत रखने वालों के सरों पर ऐसे ही है जैसे आसमान का साया जमीन। गौसे आदम ये इशारा फरमा रहे हैं जमीन का कोई हिस्सा आसमान से खाली है? जहां जमीन है वहां आसमान है, जहां जमीन जिनसे अर्ज हजरत जहां जहां मौजूद है वहां वहां आसमान है। गौस ये जहन देना चाहते हैं अपने अकीदत रखने वालों को, ऐ मुझसे अकीदत रखने वालों, दुनिया में कहीं भी रहो, जैसे आसमान का साया हर जगह मौजूद है, वैसे ही मेरा दस्ते करम तुम्हारे और यही नहीं हत्ता यंतलिक़ बी व बिकुम इलल जन्नह, कल मैदान क़यामत में अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिले की इजाजत दी, जन्नत अता फरमाया और यकीनन फरमाएगा, यकीनन अल्लाह के नेक बंदों को जन्नत मिलेगी। ये तो कुरान कहता है, कुरान कहता है लहुम बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, जो मैंने आयत तलावत की है, इनके लिए दुनिया में बशारतें हैं और आखिरत में भी बशारतें हैं। इनके लिए दुनिया की भी खुशखबरी है और आखिरत भी खुशखबरी है। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर फरमाते हैं फिर दुनिया बिल करामा, अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है, मनसबे वलायत पर फाइज करता है, तो दुनिया की खुशखबरी यह है कि उसे दुनिया में साहिब करामत बना देता है। अब उसको उड़ने के लिए हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, दरिया पार करने के लिए, सतह आब पर चलने के लिए कश्ती की जरूरत नहीं है। करामत से वो इन चीजों और मनाजिल को तय करता है। करामत कहते हैं उसी को जो खर्क़ आदत हो। फिजा में परवाज करने के लिए हवाई जहाज की जरूरत है हजरात, चूंकि ये खर्क़ आदत है, लेकिन एक अल्लाह वाला खिलाफ आदत हवा में परवाज करता है। मुख्तसर ये कि गौसे आज़म फरमाते हैं हत्ता यंतलिक़ बी व बिकुम इलल जन्नह, कल मैदान क़यामत में मैं जन्नत में जाऊंगा तो इज्जत जलाल व इज्जत जलाल रब्बी, मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा हत्ता यंतलिक़ बी व बिकुम इलल जन्नह, जब तक ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरे मुरीदों, मुझको और तुमको साथ अल्लाह जन्नत में नहीं दाखिल फरमाएगा। जब तक अल्लाह साथ में मेरे तुम्हें जन्नत में नहीं भेजेगा उस वक्त मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो उनका हम जश्न मना रहे हैं। हजरात, इन अल्लाह वालों से उनकी सच्ची मोहब्बत अपने सीनों में बसाया जाए। ये चंद कलिमात जो मैंने नज़्म किए, मौला ज़बान बयान की गलतियों को माफ़ फरमा कर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम सब के सीनों को अपने खौफ का खदीना और अपने नबी की मोहब्बत का मदीना और हमारे सीनों में अपने नेक बंदों की मोहब्बत की अज़मत का चिराग जलाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।